तो अभी जो हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं वो 12 वोल्ट यहाँ पर बैटरी चार्जर के लिए बना रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक भाई का कमेंट है कि सर जी यहाँ पर 12 वोल्ट के लिए एक यहाँ पर ऑटो कट जो है कि बैटरी चार्जर बनाइए, ताकि यहाँ पर बैटरी जब भी यहाँ पर फुल चार्ज हो जाए तो इंडिकेट हम लोग को यहाँ पर मिल जाए, ताकि यहाँ पर पता चलना चाहिए जो कि यहाँ पर बैटरी चार्ज हो चुका है। तो चलिए आज हम आपकी वीडियो में बताएंगे जो कि 12 वोल्ट यहाँ पर ऑटो कट चार्जर किस तरीके से बना सकते हैं, जो कि फुल्ली ऑटो कट रहेगा, और वो भी कोई भी सामान हम अलग से यहाँ पर अपने पास से कोई भी सामान हम नहीं लगाने वाले। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि बैटरी चार्जर बनाने के लिए हमको तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एक हमको रिले लेना पड़ेगा। तो रिले जो है कि आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए कि ज्यादा एम्पियर का आपको लेना पड़ेगा। मेरे पास ये देख सकते हैं यहाँ पर एनो यहाँ पर जो है कि 30 एम्पियर और यहाँ पर 20 एम्पियर में है। तो आप यहाँ पर 30 एम्पियर 40 एम्पियर में इस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि जितना यहाँ पर हाई लीजिएगा एम्पियर उतना ही आप बड़ा बैटरी को यहाँ पर जो है कि चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर करना है कि आपको सबसे पहले रिले लेना है, और जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर हम अपने पास से सामान नहीं लगाएंगे, जैसा कि सब कुछ आपको जो है कि कबाड़ा में, यानी कि आपको जो कि कोई भी सर्किट में आपको सामान मिल जाएगा। तो मेरे पास देख सकते हैं ये एक पुराना सर्किट पड़ा हुआ था जो कि कोई भी काम का नहीं था। तो इस सर्किट में से जो जो सामान का यहाँ पर हमको जरूरत लगा तो उस हिसाब से हमने सामान यहाँ पर निकाल लिया है एक एक करके, और कुछ सामान ये चार्जर किट में से हमने निकाला है। तो यानी इधर उधर से करके सामान हमने यहाँ पर जुगाड़ कर लिया है। तो आप चाहे तो इस तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा इसको बनाने के लिए, और काफी अच्छे तरीका से सर्किट काम भी करेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, तो मेरे पास ये वाला रिले है। तो आपके पास कोई और सभी यहाँ पर रिले हो सकता है, जैसे कि एक चरकुट्टा टाइप से होता है 4 कोना, वो भी हो सकता है। तो मेरे पास ये वाला था, क्योंकि यहाँ पर एम्पियर इसका हाई है, इसके कारण से हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझ लेना है, ये जो दोनों पॉइंट है ये इसका कॉइल का पॉइंट है, और ये इसका कॉमन पॉइंट हो गया, और ये इसका एनो पॉइंट हो गया दोस्तों, और ये वाला एनसी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया सारा कुछ आपको डिस्प्ले में यहाँ नंबर वगैरह कंपोनेंट का सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो कमेंट ऐसा मत कीजिएगा कि ये कंपोनेंट नहीं देखा है, ये हमने मतलब कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग, उस पर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा, तो आपको सारा कुछ यहाँ पर समझ में आएगा। अब चलिए यहाँ पर हम एक पीसेट का यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पीसेट का यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर 2K है। तो 2K जो पीसेट हमने निकाला था वो भी इसी सर्किट में से निकाला हुआ है, जैसा कि पुराना सर्किट में था, जो भी जरूरत लगा हमने यहाँ पर निकाल लिया। क्योंकि यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसके जरिए से आप चाहें तो यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी या फिर 24 वोल्ट जो भी आप चाहें यहाँ पर चार्ज करने के लिए कर सकते हैं, जो कि हो सकता है कि इसके बारे में अगली वीडियो में बताएं। इसमें जो हम बताएंगे अभी फिलहाल के लिए 12 वोल्ट का बताएंगे, जो कि इसी से हो सकता है। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि वीडियो जो है कंटिन्यू अच्छे से समझ के देखा कीजिए, तभी जो है कि आपको यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमको यहाँ पर करना क्या है, ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर आपको एक ले लेना है। ठीक है, D882 आप देख सकते हैं इसका नंबर। तो इसमें जो है कि थोड़ा सा ये उल्टा होता है, यहाँ पर ये इमीटर कलेक्टर बेस इस तरीका से होता है ये। तो इसको आपको करना क्या है, ये मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पॉइंट है। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो कलेक्टर वाला पॉइंट है यानी कि ये जो बीच का पॉइंट है, आपको ये कॉइल वाला पॉइंट पे आपको इस तरीका से कर लेना है। हम यहाँ पर इस तरीका से बता रहे हैं, थोड़ा पिन को इस तरीका से मोड़ लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको समझने में और देखने में, हमको दिखाने में भी यहाँ पर आसान हो। चलिए इस तरीका से हमने कर लिया है। अभी आपको करना क्या है, इसका जो बेस के पॉइंट है, इसके बेस के पॉइंट पे आपको करना क्या है ना, कि एक आपको यहाँ पर रजिस्टर ले लेना है, जो कि यहाँ पर रजिस्टर आप देख सकते हैं। मेरे पास जो रजिस्टर यहाँ पर ये 10K का हमने लिया है। तो आप इसी वैल्यू का यहाँ पर रजिस्टर को ले लीजिएगा, और इसके बेस पे यहाँ पर इस तरीका से जोड़ लेना है। यहाँ पर इस वीडियो में अगर शायद आपको यहाँ पर समझ में ना आए तो यहाँ पर डायग्राम हम दे देंगे, डायग्राम की मदद से बिल्कुल भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और वीडियो में कहीं पर भी आपको डायग्राम देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो पीसेट का जो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला कनेक्शन है, यानी कि ऊपर बीच वाला कनेक्शन, इसको हमको यहाँ पर ले लेना है। काफी आसान तरीका में यहाँ पर बताएंगे, और अच्छे तरीका से यहाँ पर काम करने वाला भी बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से हमने यहाँ पर कर लिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर का साइड में कर लेते हैं इसको। अभी हमको क्या करना है कि इस जगह पे हमको एक कैपेसिटर यहाँ पर ले लेना है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 100 UF 25 वोल्ट का है। तो आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है कि 100 UF ही हो, 470 UF होगा तो भी चलेगा, और 100 UF होगा तो भी चलेगा, उसके ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर जो है कि 25 वोल्ट, ये 25 वोल्ट से ऊपर भी आप ले सकते हैं। 25 वोल्ट से नीचे डाउन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर बाई चांस आपको इस सर्किट में वोल्टेज बढ़ाना होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये मेरा इसका नेगेटिव साइड हो गया, ये इसका पॉजिटिव साइड हो गया। तो जो नेगेटिव साइड है वो इस साइड में रखते हैं। तो डायरेक्ट हमको कुछ इस तरीका से यहाँ पर इसको लगा लेना है, नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीका से देख करके। आप चाहे तो कोई भी साइड रख सकते हैं अपने अनुसार। तो मेरा इस साइड में हम यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो हम इसी साइड में यहाँ पर इसको रख देते हैं।
चलिए तो इन दोनों पॉइंट को हमने इस तरीका से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीका से। यहाँ पर जो हमने जो लगाया है ये रिले वाला पॉइंट में, तो यहाँ पर हमको क्या करना है ना कि एक तो यहाँ पर सबसे पहले डायोड हमको देना था, जो कि हमने यहाँ पर दिया नहीं। ये दोनों कॉइल के पॉइंट में यहाँ पर डायोड देना है। तो डायोड आपको किस तरीका से देना है, जैसे कि यहाँ पर हमने इसका कलेक्टर पॉइंट लगाया है, तो कलेक्टर में हमको क्या करना है कि इसका ये जो ब्लैक पट्टी है, तो ब्लैक पट्टी हमको कलेक्टर के साइड में इस तरीका से रख के इसको लगा देना है। तो चलिए हम इसको पहले लगा ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ध्यान से यहाँ पर उतर गया इसको लगाने के लिए। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा हटा करके और इसको अच्छे तरीका से लगा लेते हैं। ये लगाना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है, ताकि सर्किट यहाँ पर जो है कि लॉन्ग टाइम और ज़्यादा देर तक यहाँ पर काम करेगा, इसलिए इसको लगाना यहाँ पर जरूरी होता है। चलिए बस इस तरीका से आपको यहाँ पर लगा लेना है। देख सकते हैं ब्लैक पट्टी हमने इस साइड में रखा है, और जहाँ पर ब्लैक पट्टी है वहीं पर जो है कि आपको ये ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट वाला पॉइंट है, उसी पॉइंट में आपको यहाँ पर इसको जोड़ लेना है। ये चीज आपको ध्यान रहे, उल्टा साइड मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर इसका जो है कि शॉर्ट लग जाएगा, आपका बैटरी वगैरह चार्जर वगैरह जो भी आप यूज कीजिएगा खराब हो सकता है यहाँ पर। तो ये तो यहाँ पर कनेक्शन क्लियर हो गया है। अभी आपको क्या करना है कि एक यहाँ पर और यहाँ पर रजिस्टर लेना है, जो कि रजिस्टर आप देख सकते हैं ये 1.5 किलो ओम्स का रजिस्टर है, जो कि सारा कुछ वैल्यू हम खुद से यहाँ पर बता दे रहे हैं, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। बाई चांस अगर आप वीडियो यहाँ पर स्किप किए होंगे तो आपको यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, नहीं तो आपको 100% यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीका से हमने कर लिया है। और एक यहाँ पर डायोड हमको लेना है, तो डायोड का नंबर हमने शायद आपको बताया नहीं, N4007 है। ये दोनों डायोड N4007 है, ध्यान से उतर गया था इसी कारण से नहीं बताया। अभी हमको क्या करना है, इसका जो ब्लैक पट्टी है वो रजिस्टर में यहाँ पर जोड़ देना है, जो इसका ब्लैक पट्टी है। चलिए ब्लैक पट्टी हमने यहाँ पर रजिस्टर में जोड़ दिया है, और इसका सिल्वर पट्टी आगे का साइड में देख सकते हैं। तो अभी हमको करना क्या है, इसको किसी तरीका से यहाँ पर एडजस्ट करके और इस वाले पॉइंट में यहाँ पर हमको जोड़ लेना है। तो चलिए यहाँ पर इस तरीका से हम पकड़ ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा के लिए क्यों हम यहाँ पर जंपर वगैरह नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर अच्छे तरीका से बना लेना है। तो एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से यहाँ पर हमने कर लिया है। अभी आपको करना क्या है, छोटा सा एक आपको यहाँ पर जंपर आपको ले लेना पड़ेगा। वो जंपर किस लिए आपको हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ से आप देख लीजिए ये जो हमने यहाँ पर ये दिया है, ये वाला पॉइंट कॉइल का, इसमें से और ये इसका जो कॉमन वाला पॉइंट है ये आपस में शॉर्ट होना चाहिए, यहाँ से यहाँ ये कॉमन में शॉर्ट होना चाहिए। तो चलिए इसको हम ये छोटा सा वायर का टुकड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर हेवी वायर लेना पड़ेगा, मोटा वायर लीजिएगा, पतला वायर तो बिल्कुल ही मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पतला वायर का यहाँ पर काम नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रहे। तो हम सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसी का कारण से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको ये कॉमन है, इसको हम कॉमन में जोड़ लेते हैं। कुछ इस तरीका से करके हमको यहाँ पर जोड़ लेना है। पतला वायर सिर्फ दिखाने के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि हम पतला वायर लगा दिए तो आप भी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पर वीडियो बनाना रहता है, इसको अभी हमको इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोग को यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा तो आप यहाँ पर जो है कि मोटा वायर यूज कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ हमने शॉर्ट किया है इस कॉइल से, यानी कि यहाँ से, और डायरेक्ट यहाँ हमने शॉर्ट कर दिया है, और कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ तक तो मेरा कनेक्शन इसका क्लियर हो गया है। कनेक्शन यहाँ पर देखा जाए तो लगभग यहाँ पर पूरा कंप्लीट ही है। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, इसमें जो है कि हमको सप्लाई देना पड़ेगा। सप्लाई के लिए उससे पहले हम यहाँ पर इंडिकेट लगाएंगे, ताकि यहाँ पर हमको पता चले कि यहाँ पर जब ऑटो कट कर रहा है तो किस तरीका से ये काम कर रहा है। तो इंडिकेट के लिए क्या करेंगे, हम दो यहाँ पर एलईडी लेंगे कुछ इस तरीका से। आप कोई सा भी कलर का ले सकते हैं, तो मेरे पास दोनों यहाँ पर दिख रहा है व्हाइट, लेकिन दोनों अलग कलर है। चलिए एक बार हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं कि ये है कौन सा कलर का, क्योंकि चेक करेंगे तभी यहाँ पर आपको भी समझ में आएगा कि हमने कौन सा कलर का यहाँ पर लिया है। तो ये मेरा रेड है, आप देख सकते हैं ये रेड यहाँ पर बता रहा, और ये वाला जो है इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा कलर है। तो ये ग्रीन है। तो अभी आपको यहाँ पर किस तरीका से लगाना है, जो यहाँ पर ग्रीन है वो आपको एनसी वाला में पॉजिटिव देना है, यानी कि एलईडी का जो पॉजिटिव है एनसी वाला पॉइंट में आपको देना है। तो चलिए यहाँ पर हम देते हैं, उसके बाद आपको कोशिश करेंगे क्लियर तरीका से आपको दिखाने के लिए। तो जो मेरा पॉजिटिव वाला पॉइंट था उसको हमने यहाँ पर एनसी में दे दिया है। अब एक और लेते हैं, तो इसका भी जो पॉजिटिव रहेगा ये हमको एनो में देना है। ठीक है, पॉजिटिव हमको एनो में, एक का हमने दिया एनसी में, दूसरा का एनो में, और बाकी जो यहाँ पर दोनों का जो नेगेटिव पॉइंट बच रहा है उसको आपस में हमको शॉर्ट कर देना है। ठीक है,
तो शायद आपको दिखता नहीं होगा, चलिए दिखाने का कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए दोनों एलईडी का जो है कि ये ग्रीन वाला एलईडी है यहाँ पर कॉमन में, सॉरी यहाँ पर एनसी में, और बाकी ये वाला जो है रेड वाला इसको हमने इसमें किया है जो कि एनो में यहाँ पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर एलईडी यानी प्रोटेक्शन के लिए आपको एक रजिस्टर लेना पड़ेगा ताकि एलईडी यहाँ पर खराब ना हो। तो यहाँ पर ये जो हम प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर 1K का रजिस्टर यूज कर रहे हैं अपने वोल्टेज के अनुसार। बाकी आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वोल्टेज के अनुसार जो है कि 1K काफी बेस्ट है। और इसको हमको जंपर करना पड़ेगा, तो एक वायर से यहाँ पर हम इसको जंपर कर लेते हैं। ये ग्रीन वायर हमने ले लिया है और इसको हमको कहाँ पे डालना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये आ जाएगा। ये जो वायर हमने यहाँ पे जंपर लिया है ये डायरेक्ट आ जाएगा इस वाले पॉइंट में। यहाँ पर जो पीसेट लगा हुआ है जो कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है, तो ये डायरेक्ट चला आएगा माइनस वाला पॉइंट में। तो इसको हमको माइनस वाला पॉइंट में ले लेना है। तो कुछ इस तरीका से हल्का सा बेंड कर लेते हैं और इसको माइनस वाला पॉइंट में दे देते हैं। चलिए थोड़ा सा वायर यहाँ पर छोटा पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमने इसका माइनस वाला पॉइंट में डायरेक्ट दे दिया है जो कि दोनों एलईडी का यहाँ पर मिल गया है। अभी करना क्या है कि इसको हमको चाहिए माइनस, तो माइनस हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक वायर उठा के हमको इसको माइनस करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर छोटा सा एक वायर हमको ले लेना है और किसी तरीके से इसको जो है कि यहाँ पर जंपर कर देना है। तो चलिए ये वाला मेरे पास वायर है, तो इसी से हम इसको कर लेते हैं जंपर, क्योंकि यहाँ पर पतला पतला वायर का हम यूज कर रहे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये जो ट्रांजिस्टर का जो पॉइंट है ये इसका इमीटर पॉइंट है। तो इमीटर पॉइंट से उठा करके और डायरेक्ट हम यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं पर भी दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम यहीं पर दे रहे हैं, क्योंकि उस साइड हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि दोनों यहाँ पर एक ही साइड है। ठीक है, तो अभी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, वैसे आपको डायग्राम में यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा। शायद आपको फिर भी अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख सकते हैं इसका यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट है जो इमीटर से यहाँ आ रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ पर होते हुए डायरेक्ट ये पीसेट का ये कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट है यहाँ पर ये डायरेक्ट आ जा रहा है। बाकी किसी में भी शॉर्ट नहीं है, यहाँ से बिल्कुल भी ये अलग है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो कैपेसिटर वाला जो माइनस पॉइंट है आपको सप्लाई जो रहेगा, जो यानी कि ट्रांसफार्मर जो आप यहाँ पर कितना एम्पियर का ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे हैं इसको चार्जर के लिए, वो तो आपके ऊपर यहाँ पर डिफरेंट करता है। आप चाहे यहाँ पर 3 एम्पियर का यूज कीजिए, 5 एम्पियर का यूज कीजिए, या 20 एम्पियर का यूज कीजिए, 25 एम्पियर का यूज कीजिए, जो भी आपको यूज करना है यूज कीजिए। अगर बड़ा बैटरी आपको चार्ज करना है तो 20-25 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज कर लीजिएगा, बाकी 5-3 एम्पियर का यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर काफी है। तो आपको हम किसी भी ट्रांसफार्मर का आप यूज कर लीजिएगा, ब्रिज पहले बना लीजिएगा, वहां से जो सप्लाई आपको निकलता है तो यहाँ पर आपको जो है कि सप्लाई आपको दे देना है। यहाँ पर आपको नेगेटिव आता है और पॉजिटिव आपको डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए पॉजिटिव के लिए एक वायर हम यहाँ पर ये व्हाइट कलर का निकाल लेते हैं, क्योंकि ये अंदर में है। अंदर में बोले तो ये कॉइल का पॉइंट है यहाँ पर, तो इसमें से हमको एक पॉजिटिव यहाँ से ले लेना है इनपुट के लिए। ये वायर थोड़ा सा छूट चुका है तो इसको हम अच्छे तरीके से लगा लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये लग चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा इनपुट पॉजिटिव होगा और यहाँ पर एक इनपुट नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव यहाँ देना है, पॉजिटिव यहाँ देना है, और जो इसका आउटपुट निकलेगा आउटपुट आपको यहाँ से निकालना है। जो इसका एनसी पॉइंट है, रिले का एनसी पॉइंट से आपको आउटपुट निकालना है पॉजिटिव, और नेगेटिव जो रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा। नेगेटिव बैटरी में डायरेक्ट जाएगा, जहां से ट्रांसफार्मर से आ रहा है आपको सप्लाई यहाँ पर, तो सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पर देना है और यहीं से आपको नेगेटिव डायरेक्ट बैटरी में जाएगा, और जो पॉजिटिव आएगा यहाँ पर आएगा। और जो पॉजिटिव आपको यहाँ से आउटपुट निकल रहा है वो रिले के एनसी पॉइंट से आपको आउटपुट निकालना है। ये चीज आपको समझ में आ गया है। अब चलिए यहाँ पर हमको सप्लाई देना है, तो हम जो यहाँ पर सप्लाई देंगे, यहाँ पर आपको सप्लाई देना है 12 वोल्ट का बैटरी। अगर आप यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं तो 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज करने के लिए कम से कम तो आपको 14 से 15 वोल्ट आपको देना है, क्योंकि 12 पॉइंट प्लस ऊपर जाना चाहिए, 13-14 वोल्ट के करीब ऊपर जाना चाहिए। तो उसके लिए जो है कि हम यहाँ पर धीरे धीरे सप्लाई को यहाँ पर बढ़ा के आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीका से कितना पे ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मीटर यहाँ पर रखेंगे ताकि आपको यहाँ पर दिखे मीटर। तो ये हमने मीटर रख लिया, मीटर को डीसी रेंज पे यहाँ पर रख दिया है। तो ये इसका रहा। अभी चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉइंट हम डायरेक्ट, जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर इसका नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है। बाकी आप अगर चाहें अपने मर्जी का मुताबिक पीसेट से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरीका से आपको यहाँ पर एडजस्ट
करना है। और ये इसका रहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमको डायरेक्ट, जैसा कि व्हाइट वाला वायर हमने यहाँ पर निकाला था, तो ग्रीन लाइट आप वहाँ पर देख सकते हैं जल चुका है। और अभी यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है वो आपको यहाँ पर मल्टीमीटर में दिखेगा, तो मल्टीमीटर हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने एक वायर लगा दिया है और दूसरा यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है। डिस्प्ले में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीका से यहाँ पर 8.85 कुछ इस तरीका से यहाँ पर वोल्टेज अभी आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर हमको जो है कि 12 वोल्ट का चार्ज करना, तो 12 वोल्ट अभी देखते हैं कि कट ऑफ जो है कि ये कितना में इसका सेट है, वो चीज़ सबसे पहले देखना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए वोल्टेज को यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज यहाँ पर बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको सेट करना है। सबसे पहला नंबर ये होता है कि कितना पे इसका कट आउट होता है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं और फिर सब लाइव आपके सामने देखते हैं। वोल्टेज यहाँ पर हमने यहाँ पर इनपुट में जो है कि वोल्टेज यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, तो अभी 10 वोल्ट के करीब चला गया है। तो हमको पहले कट आउट देखना है कि कितना में ये जाके कट कर रहा है। तो चलिए 11 वोल्ट हो गया है, 11.12 वोल्ट यहाँ पर होने वाला है। तो 12 वोल्ट यहाँ पर हो चुका है, 12.2829 कुछ इस तरीका से प्लस यहाँ पर जा रहा है। तो देखते हैं ये कहाँ पर जाके ये कट करता है। तो अभी देखिए यहाँ पर 13.23 कुछ इस तरीका से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पे यहाँ पर कट हुआ है। हमको यहाँ पर पीसेट अभी छेड़छाड़ करने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये कट सही जगह पर नहीं होता तो हम यहाँ से पीसेट को सेट कर लेते हैं। अगर चाहते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पर 13 वोल्ट पे कट कर रहा है, तो बिल्कुल भी परफेक्ट है। आपका बैटरी इससे खराब भी नहीं होगा और काफी लाइफ भी चलेगा, अच्छा देर तक चलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जब भी ये कट आउट करता है तो आपका बैटरी का ऐसा नहीं है कि कनेक्शन यहाँ से चालू है, आपका बैटरी का जो चार्जिंग है वो बंद कर देता है यहाँ से, ठीक है। ये ऑटो कट कर जा रहा है, तो आपका बैटरी कनेक्शन अभी बंद कर दे रहा है। अब चलिए यहाँ पे इसको डाउन करते हैं और देखते हैं ये कितना में जो है कि फिर से बैटरी को जो है कि चार्ज करना शुरू करता है। तो चलिए इसको डाउन करके हम देखते हैं, क्योंकि जो भी आपके सामने यहाँ पर लाइव है, आप डिस्प्ले में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्लियर साफ साफ यहाँ पर देखने के लिए मिला। रेड इंडिकेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इसको डाउन करते हैं हम और देखते हैं कि कितना में ये जो है कि फिर से यहाँ पर चार्जिंग शुरू करता है। मेरे ख्याल से 8 पॉइंट कुछ, क्योंकि ये 12 वोल्ट का रिले है, तो यहाँ पर 8 वोल्ट 9 वोल्ट में ये ऑपरेट हो जाता है। आप सभी भाई लोग को यहाँ पर पता होगा ये चीज। चलिए देखते हैं जो भी आपके सामने है। तो 7 पॉइंट कुछ 8 इस तरीका से हो गया। अभी भी जो है कि ये चालू है। अभी देखिए 7.36 35 कुछ इस तरीका से जो है कि यहाँ पर ये चार्जिंग में फिर से यानी कि शुरू कर देगा, बैटरी को चार्ज करना फिर से शुरू कर दे रहा है ये। तो जब तक ये फुल करेगा तब ये जो है कि ऑटो कट करेगा। चलिए एक बार फिर से इसको बढ़ा के देखते हैं और देखते हैं कि कितना में ये कट कर रहा है। आप अगर चाहें इसका ऑटो कट और भी बढ़ाने के लिए तो यहाँ पर पीसेट आप यहाँ पर घुमा करके सेट कर सकते हैं, कम ज्यादा आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आपके मर्जी के ऊपर है, आप जितना भी यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए एक बार लास्ट चांस यहाँ पर और भी देते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, क्योंकि ये परफेक्ट तरीका से किट यहाँ पर काम करता है। मेरा जो भी वीडियो जो भी रहता है सारा कुछ यहाँ पर टेस्टिंग किया हुआ रहता है, उसका बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। दोस्तों आप लोग सभी भाई लोग ये चीज जानते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे कोई भी आपको फेक वीडियो, कोई भी इस तरीका का वीडियो नहीं मिलता है, ताकि आपका टाइम, आपका समय जो है कि खराब हो। इस तरीका से हम वीडियो जो है कि देते ही नहीं है। तो अभी देखिए 13 पॉइंट जैसे ही पार हो रहा है दोस्तों, ये ऑटो कट यहाँ पर कर जा रहा है, यानी कि इतना भैया सेट किया हुआ है, इससे ज्यादा आगे ये नहीं जाने दे रहा है। तो चलिए ये छोटा सा वीडियो था, जो काफी इंफॉर्मेशन अच्छा था। यहाँ पर ये आप किट चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आता होगा। ये आप जो नीचे में देख रहे हैं, ये दोनों तरफ हमने सप्लाई यहाँ पर 15 वोल्ट का यहाँ पर कर दिया है, जो कि आपको यहाँ पर इनपुट करना है। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं रिले का कनेक्शन हमने यहाँ पर इस तरीका से बनाया है। तो रिले से आपको जो है कि हमने पहले ही बता दिया है कि आपको जो है कि यहाँ पर एनसी से जो है कि आउटपुट यहाँ पर निकल रहा है। जो इसका नेगेटिव है वो डायरेक्ट है, और बाकी जो भी रजिस्टर वगैरह का, कैपेसिटर का वैल्यू वगैरह सारा कुछ हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देख करके जो है कि इसको आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और बाकी यहाँ पर भाई का कमेंट था तो कमेंट के ऊपर हमने यहाँ पर वीडियो बनाया। बाकी कुछ और भी अगर कमेंट होगा, आप लोगों का कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर से करके जाइए, क्योंकि काफ़ी सारे भाई लोग यहाँ पर वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं भाई, आपको एक लाइक करने में कितना ही समय लग रहा है, तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।